मुझे कितना पैसा एटलीस्ट मंथली लगाना पड़ेगा कि मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल सकूं। दूसरी चीज, इसके लिए कोई पेपर वर्क, कोई डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका भी नहीं पता कि वो मैं कैसे खोलूं। तो इसमें मेरी हेल्प कीजिए। अब मतलब मैं रेडी हो गई हूँ लगाने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड में आप एक मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, बहुत कम अमाउंट चाहिए आपको। 100 रुपए में तो आजकल लोग खाना ऑर्डर भी कर दें तो भी शायद 100 रुपए से ज्यादा का बिल आता होगा। तो कई फंड होते हैं जो 100 रुपए से, कई फंड होते हैं जो 500 रुपए से आपका मिनिमम महीने का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें एक बारी की भी फ्लैट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 10,000 रुपए पड़े, क्या मैं इसमें वन टाइम डाल दूं सीधा 10,000 रुपए? तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। उसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट आप मिनिमम कम 100 से 500 रुपए है तो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ये क्लियर हो गया कैसे कर सकते हैं? तो 3 रास्ते हैं। ओके, पहला रास्ता है कि मैं एक ब्रोकर या अपने बैंकर के थ्रू, जनरली लोग सबसे पहले अपने बैंक के पास ही जाते हैं। जो बैंकर है वो आपको कुछ म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सकते हैं। ये याद रखिए कि जो बैंकर या ब्रोकर, ये है मिडल पार्टी, एजेंट है ये। इसका मतलब जो भी वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो आपको लग रहा है फ्री में सजेशन है, लेकिन उनको एक कमीशन मिलता है पीछे से फंड हाउस से वो बेचने के लिए। ठीक है, एक रास्ता ये है कि आप अपने बैंकर के थ्रू खरीद लीजिए। दूसरा रास्ता ये है कि आप सीधा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाइए। जो म्यूचुअल फंड आपको पसंद आया, जो स्कीम आपको पसंद आई, जैसे एक्सिस का एक म्यूचुअल फंड है या कोटक का है, आईसीआईसीआई, इनकी कोई स्कीम आपने शॉर्टलिस्ट करी जो आपको पसंद आई, आप सीधा इनकी वेबसाइट पे जाइए और वहां से भी आप खरीद सकते हैं। बेसिक केवाईसी चाहिए आपको, मतलब अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड डालिए, केवाईसी हो जाएगी और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल। थर्ड, बहुत जरूरी, डीमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड्स के लिए। डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, बिना डीमैट के भी आप ये खोल सकते हैं। थर्ड रास्ता जो आजकल की यंग जनरेशन को बहुत पसंद है, मुझे खुद बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, आजकल बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स हैं। एप्स माने जैसे पेटीएम मनी हो गया, जीरोधा करके एक प्लेटफॉर्म है जिसका एक ऐप है कॉइन, या ग्रो करके प्लेटफॉर्म है, कुवेरा करके प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अब आ गए हैं जिनके थ्रू भी आप अपना म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ये 3 रास्ते आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, आपके लिए सूटेबल हो, वो आप यूज कर सकते हैं। और इसमें जैसे मेरे सपोज किसी के पास 5,000 आज है और उन्होंने 5,000 इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन अगले महीने सडनली उन्हें पैसों की जरूरत आ गई, तो क्या पैसे निकालना भी उतना ही आसान है जितना उसे इन्वेस्ट करना है? बिल्कुल। डिपेंड करता है कि स्कीम पे आप घुस रहे हैं। कई स्कीम जो है वो आपका पैसा लॉक करती हैं, कई स्कीमें, ज्यादातर स्कीमें लॉक नहीं करती। तो वो जरूरी है पूछना या चेक करना कि इसमें लॉक इन तो नहीं है, कहीं मेरा पैसा लॉक तो नहीं हो रहा। कई स्कीमों में लॉक नहीं होता है, लेकिन रानी वहां पे एक पेनल्टी लगा देते हैं। पेनल्टी मतलब वो कहते हैं कि आपने हमें पैसा दिया तो हमें, जो फंड मैनेजर है उसको तो ड्राइविंग आती है, वो कह रहा है मैं तो सोच रहा हूँ 1 साल तक के इस पैसे इन्वेस्ट करूंगा तभी इसमें अच्छा मजा आएगा, अच्छा रिटर्न दे पाऊंगा। आपको अब जरूरत पड़ गई 6 महीने में, तो फंड मैनेजर एक रूल लगा देता है एग्जिट लोड करके। वो कहता है कि अगर आप 6 महीने 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो मैं इस पे, आप ले तो लो पैसा, लेकिन इस पे 1% की पेनल्टी लगेगी या 0.5%। ये स्कीम टू स्कीम होता है, फंड मैनेजर के ऊपर है। क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जो उनका थॉट था, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, उतने तक तो पैसा रहे। कई लोग पहले ही निकाल ले लालच में या घबराहट में, तो सिर्फ उस तरह से एक छोटी पेनल्टी रहती है, अदरवाइज आपका पैसा अवेलेबल है, आप निकाल सकते हैं। ओके नेहा, अब एक सवाल मुझे आ गया। तो अब उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले चाहे ब्रोकर हो या बैंक हो या इवन दैट ऐप हो जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे लिखे हैं, मैं कौन सी सवाल पूछूं या कौन से पॉइंट्स देखूं, कौन से पॉइंट्स जरूर देखूं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुश्किल सवाल आपने मुझे पूछा है, क्योंकि इसको शॉर्ट में समझाना ये मेरे लिए चैलेंज है। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, पहली चीज जो हमें देखनी पड़ेगी कि मैंने जैसे पहले शुरू में कहा कि बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। टाइप का मतलब, क्या ये फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे कहा जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। क्या ये फंड बॉन्ड्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है,
उसे कहा जाता है डेट म्यूचुअल फंड। क्या ये फंड गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हर एक का अपना एक पॉइंट्स हैं कि हर एक में आप क्या 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 पॉइंट्स देखना चाहेंगे, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट पॉइंट्स। कुछ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैं आपको आज बता सकती हूँ, जैसे कि अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉजिकल बात है आप ये देखना चाहेंगे कि ये जो स्कीम है कितनी पुरानी है। क्यों पुराना होना क्यों जरूरी है? खासकर स्टॉक वाली जो इक्विटी स्कीम्स हैं, इनमें थोड़ा एज का ये एडवांटेज रहता है रानी, कि जो थोड़ा पुराना है मतलब उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए मार्केट में, अच्छा टाइम भी बुरा टाइम भी, लेकिन ये अब चलती जा रही है। इसका मतलब ये लंबी रेस का घोड़ा ऐसे कहा जा सकता है। तो एक चीज जो मैं सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स के लिए, कि कितनी पुरानी है और कितना साइज है इस बैग का। अगर ये किटी बैग है, छोटा सा बैग है या बड़ा बैग है, तो मैं पर्सनली कहती हूँ कि शुरू में आप थोड़ा बड़ा बैग की तरफ जाइए, क्योंकि जो बड़ा बैग है वो काफी टाइम से भी होगा, उसकी काफी क्रेडिबिलिटी भी रह रही होगी, तो आपको ये हेडेक नहीं लेना कि अच्छा है या क्रेडिबल है कि नहीं। और मैं और सजेस्ट करूंगी, जनरली टॉप 10 या टॉप 15 फंड हाउसेस हैं, उनकी थोड़ी रिसर्च करिए, शुरू में उन्हीं की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड रहिए, ताकि आपका पैसा एटलीस्ट सेफ रहे। दूसरी चीज जरूरी है, जनरली लोग रिटर्न की तरफ जाते हैं, मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ कि जरूर रिस्क फैक्टर, मतलब क्या ये जब फंड खराब परफॉर्म किया तो इसकी डाउनसाइड कितनी थी, कितना नीचे गया। क्योंकि कई बार लोग घुसना तो चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन जब वो पहली बारी उनका पोर्टफोलियो जो है 5% या 10% गिरता है तो उनका दिल भी सिंक कर जाता है ना, फिर वो डर जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है पूछना अपने ब्रोकर से कि भाई मिनिमम रिटर्न बताओ, इसका सबसे घटिया रिटर्न बताओ, ताकि आप अलाइन हो जाओ कि यार इसमें गिरेगा तो इतना भी गिर सकता है। सो जिस स्कीम में मिनिमम रिटर्न ज्यादा ना रहा हो, वो बहुत जरूरी है देखना, ताकि आपका रिस्क जो है वो सेफ गार्डेड है। और थर्ड चीज, हर फंड चलाने का एक खर्चा होता है, जैसे कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। ये भी आप देख सकते हैं कि कौन सी स्कीम है जो बहुत कम खर्चे पे चल रही है, क्योंकि ये खर्चा जो है आप ही की जेब से निकल रहा है, इसकी भरपाई हम ही करते हैं एज कस्टमर, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगी ऐसी स्कीम में जाना जिसका एक्सपेंस जो है वो सबसे कम है, तो इसे कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। आप लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो, कंसिस्टेंट रिटर्न एंड हाई AUM, AUM मतलब साइज, अगर आप मुझसे पूछो ये 3 चीजें आप अगर स्टार्टिंग के लिए चेक करो, शुड बी गुड, शुड बी ओके। लवली ना, मुझे लगता है ओके नहीं, आपने बहुत मतलब ऐसे धोके पॉइंटर्स दिए हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो बहुत बढ़िया जी। कितने साल पुराने हैं आप? वुमनिस्ता कब आया था नेहा? तो वुमनिस्ता स्टार्ट हुआ है 2020 में, कोविड बेबी है हम एक्चुअली, बट मेरे प्लानिंग इसको लेके काफी सालों से चल रही है। मैं काफी टाइम अपनी जॉब के साथ भी लेडीज को वीकेंड पे ऐसे पढ़ाती थी, ट्राई करती थी, लेकिन फाइनली था कोविड ने मुझे वो हिम्मत दी कि इसको मैं एक्चुअली अब एक फुल टाइम वेंचर की तरह, फुल टाइम ये कोई मतलब ये मेरा फुल टाइम पैशन, फुल टाइम वेंचर, फुल टाइम सब कुछ है ये। बात करते हैं SIPs की, ABC XYZ। डन। तो पहले ABC XYZ से मुझे समझ आया कि पहले SIP का ही फुल फॉर्म समझ लेते हैं। काफी लोग शायद जानते नहीं है, बट SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सबसे पहले ये चीज मैं बताना चाहूंगी रानी, क्योंकि ये बहुत एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, कि SIP एक प्रोडक्ट है, लेकिन SIP कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप कभी अप्पू घर दिल्ली में है तो वहां पे भी ऐसे थीम पार्क होते होंगे ना, मैं तो हमें अभी अप्पू घर वाली जनरेशन में हूँ। तो जब भी हम किसी थीम पार्क में जाते हैं तो वहां एंट्री के लिए 2 किस्म की लाइनें होती हैं, एक होती है नॉर्मल लाइन और एक होती है फास्ट ट्रैक, जो आपको जल्दी एंट्री करा देगी, वो उसमें लंबी लाइन में नहीं खड़ा, राइट। तो थीम पार्क दोनों के लिए सेम है, जो फास्ट ट्रैक लाइन से गया या जो नॉर्मल लाइन से गया। वैसे ही म्यूचुअल फंड जो है वो दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, कहां पे पैसा इन्वेस्ट होगा, कौन फंड मैनेजर है, वो प्रोडक्ट है। रास्ता है SIP, एक रास्ता है SIP जिसे कहते हैं मैं हर महीने या हर क्वार्टर या साल में एक बारी, जो भी आप चूज करिए, या हर हफ्ते, जो भी आप चूज करिए, मैं रेगुलरली इसमें अगर पैसा डाल रही हूं इस फंड में, तो उसको कहा जाता है SIP, ठीक है। और अगर मैं एक शॉट में, मेरे पास 10,000 है, मैंने एक ही बारी में इन्वेस्ट कर दिया फंड में,
उसे कहा जाता है वन टाइम या लमसम। सो एसआईपी कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है, एसआईपी सिर्फ एक जरिया है, एक मेथड है जिससे आप इन्वेस्ट करते हैं। अब कुछ बेसिक चीजें, जैसे मैंने बताया फंड्स में 100 रुपीज या 500 रुपीज जनरली मिनिमम अमाउंट रहता है जिससे आप हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। बहुत जरूरी कि एसआईपी क्यों करना चाहिए, सब कहते रहते हैं एसआईपी करो, अच्छी चीज है, तो इसको भी थोड़ा तोड़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि एसआईपी अच्छी चीज क्यों है। सबसे पहले ये याद रखिए कि एसआईपी इक्विटी फंड मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो फंड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो अप डाउन कब मूव करेगी किसी को नहीं पता, इसे कहते हैं टाइमिंग। ठीक है, सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया आज तक कोई, डॉन की तरह वो भी। तो जब अप्स एंड डाउन्स की टाइमिंग का अंदाजा नहीं है ना, उसमें आपको एफर्ट लगानी है, तो एसआईपी क्या करता है, आप कंसिस्टेंटली मतलब हर महीने एक डेट चूज कर लेते हैं कि 10 तारीख को जी मैंने अपने फंड में 500 रुपए डालने हैं। ठीक है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको थोड़े कम कम यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि प्राइस थोड़ा बढ़ते जा रहा है लेकिन यूनिट कम मिल रहे हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे जा रही है तो प्राइस गिर रहा है और मेरे को यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, अब ब्यूटी इस प्रोडक्ट की कहां है आपके हिसाब से, ऊपर या नीचे? करेक्ट, इस प्रोडक्ट की ब्यूटी है कि जब नीचे आ रही है तो मैं टेंशन फ्री हूं क्योंकि मैं खुश हूं, मुझे ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं, क्योंकि फिर जब वो वापस ऊपर जाएगी तो मेरा रिटर्न अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब मार्केट नीचे जाती है लोग अपनी एसआईपी ही बंद कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं ऑडियंस को कहूंगी कि एसआईपी करिए, लेकिन एसआईपी का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि अगर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको उससे लेना देना नहीं है। नीचे जाए तो खुश होइए कि चलो मेरी एसआईपी और कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ क्योंकि और यूनिट मिलेंगे। इस अप एंड डाउन और एवरेजिंग जिससे आपके यूनिट्स बढ़ते हैं इसे कहा जाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये फैंसी वर्ड है बट बेसिकली इसका मतलब ये है कि ऊपर जाए या नीचे जाए मेरा जो नेट नहीं, आई शुड नॉट टॉक अबाउट दिस, ये बहुत कंफ्यूजन, बट ओके आई ट्राई। जो नेट प्राइस है वो मेरा एवरेज आउट हो गया अगेंस्ट द अप्स एंड डाउन्स। हाउ डू आई से दिस? हो गया? ठीक है, नहीं ये समझ आ रहा है, समझ आ गया? ठीक है। हाँ। तो ये पहला एडवांटेज है जिसके लिए इक्विटी फंड में तो डेफिनेटली एसआईपी सजेस्ट करते हैं, वरना आप टाइम ही करते रह जाएंगे, तो वो हमारे पास टाइम है। दूसरा एडवांटेज कहते हैं छोटे अमाउंट से भी, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसे कहा जाता है कि मैं अगर छोटे अमाउंट से भी शुरू करूं, अभी मेरे पास नहीं है ज्यादा, अगर लेकिन मैं लंबे समय तक इसको करती जाऊं कंसिस्टेंटली, तो मैं भी एक बड़ा अमाउंट जोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरा पैसा जो मैंने डाला है आज, अगले महीने जो आज डाला है वो कल भी इंटरेस्ट कमाएगा, जो अगले महीने डाला है अब वो भी इंटरेस्ट कमाएगा, और जो पहले डाला था वो भी कमा रहा है। सो कॉन्स्टेंटली मेरा पैसा जो जाते जा रहा है वो इंटरेस्ट कमाते जा रहा है, और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा जो आपको पिंच भी नहीं करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो अमाउंट बढ़ गया। तो जैसे एक रूल है 15-15-15 जो कहता है कि 15,000 रुपए हर महीने 15% के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें, तो वो एक आपका पहला करोड़ आपको वहां से मिल सकता है। तो सिर्फ 15,000 रुपए के डिसिप्लिन से आप अपना पहला करोड़ कमा सकते हैं। अगर आपको करोड़ नहीं कमाना, 10 लाख ही कमाना है, तो 15,000 की जगह 1500 से शुरू करिए। 10 लाख रुपए का पहला किटी आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको मिल सकता है। तो ये दो बड़े फायदे हैं एसआईपी करने के। और ये फायदा जो है वो नुकसान में बदल जाता है अगर आप अपना पेशेंस खोते हैं, मार्केट में डर लगता है आपको, ये सारी तो मैं इमोशन मतलब ये इमोशंस का मामला भी है। मार्केट जो है इमोशंस का मामला है, रिलेशनशिप है ये एक। एग्जैक्टली।